मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। पागल कहीं, किसने किया? मैंने कहा ब्रह्मा जी ने किया। आपके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव। भगवान शिव सनातन आस्था के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक, लेकिन एक बार फिर भगवान शिव को लेकर दिया गया एक बयान देश भर में विवाद की वजह बन गया है। अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का नहीं किया तो शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? शिव जी, शंकर जी, अरे शंकर जी का शंकर जी के साथ था तो शंकर जी की पूजा करो ना। शंकर जी की पूजा क्यों करते हो? बयान देने वाले ये साहब हैं जर्जिस अंसारी, मौलाना हैं, जिन पर पहले भी भगवान कृष्ण को मुस्लिम बताने, राम मंदिर बाबरी विवाद पर टिप्पणी करने, यूपी में मुसलमानों को असुरक्षित बताने और कई दूसरे विवादित बयान देने के आरोप लग चुके हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, सवाल यह है कि क्या हर बार धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बयान देकर सुर्खियां बटोरना ही मकसद है? और उससे भी बड़ा सवाल, जब कोई दूसरा धर्म निशाने पर होता है तब कोई राजनीतिक दल और तथाकथित सेक्युलर चेहरे चुप क्यों हो जाते हैं? मौलाना जर्जिस अंसारी के विवादित बयानों का पूरा इतिहास, इन पर कानून क्या कहता है और आखिर क्या इस पूरे मामले में अब तक कौन कौन चुप है, सारी बातें बताएंगे आपको। सबसे पहले बात उस बयान की जिसने एक बार फिर देश भर में विवाद खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मौलाना जर्जिस अंसारी भगवान शिव को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए दिखाई दिए। मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। पागल कहीं, किसने किया? मैंने कहा ब्रह्मा जी ने किया। आपके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीन लोग हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो हमने कहा ब्रह्मा ब्रह्मांड का बनाने वाला, विष्णु पालने वाला, शिव मारने वाला। आपके यहाँ खुदाई अलग अलग है, दुनिया बनाने वाला अलग है, उसको ब्रह्मा कहते हैं, पालने वाला अलग है, उसको विष्णु कहते हैं, मारने वाला अलग है, उसको शिव कहते हैं, शंकर। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का नहीं किया तो शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? शिव जी, शंकर जी, अरे शंकर जी का शंकर जी के साथ था तो शंकर जी की पूजा करो ना। शंकर जी की पूजा क्यों करते हो? इस बयान के सामने आने के बाद लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की, प्रदर्शन हुए, ज्ञापन सौंपे गए और पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग उठी। लोगों का कहना है कि अगर किसी दूसरे धर्म के प्रतीकों पर ऐसी टिप्पणी होती तो शायद पूरा देश अलग तरह की प्रतिक्रिया देख रहा होता, लेकिन यह पहली बार नहीं है। कुछ ही दिन पहले मौलाना जर्जिस अंसारी ने दावा किया था कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। अपने दावे को सही साबित करने के लिए उन्होंने गीता के श्लोकों की अपनी तरह से व्याख्या भी पेश की। यह बयान वायरल हुआ, देश भर में विरोध शुरू हुआ। हिंदू संगठनों ने इसे करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान बताया। लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस जांच शुरू हुई। इससे पहले राम मंदिर और अयोध्या विवाद पर भी मौलाना जर्जिस अंसारी का बयान विवादों में रहा। उन्होंने कहा, अयोध्या की जमीन बाबरी मस्जिद की थी, है और रहेगी। यह बयान उस समय आया जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण तेजी से आगे बढ़ चुका था। ऐसे बयान को लेकर भी कई संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मदरसों और मस्जिदों पर कार्रवाई हो रही है और मुसलमानों को पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में रहने पर विचार करना चाहिए। इस बयान पर भी राजनीतिक विवाद हुआ। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद मौलाना जर्जिस ने मुस्लिम समाज को संबोधित करते हुए कहा कि अगर राजनीतिक फैसला गलत हुआ तो रोना पड़ेगा। उन्होंने शेर से बचने के लिए लोमड़ी बन जाओ जैसी टिप्पणी भी की, जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। अब सवाल, क्या ऐसे बयान सिर्फ बयान है या कानून भी कुछ कहता है? अगर किसी बयान से दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने की आशंका हो या धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो भारतीय न्याय संहिता के तहत अलग अलग धाराएं लागू होती हैं।
जैसे धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाने के से जुड़े प्रावधान, जानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले कृत्य, सार्वजनिक शांति भंग करने की आशंका और सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक सामग्री फैलाने पर भी कानूनी कार्रवाई संभव है। हालांकि हर मामले में पुलिस को यह देखना होता है कि बयान का संदर्भ क्या था, उसका प्रभाव क्या पड़ा और उपलब्ध सबूत क्या है। आखिरी निर्णय जांच और अदालत की प्रक्रिया के आधार पर होता है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और सवाल उठ रहा है। जब मौलाना जर्जिस अंसारी ऐसे बयान देते हैं, तब देश के बड़े राजनीतिक दल जो अक्सर नफरत भरे बयानों पर प्रतिक्रिया देते हैं, क्या उन्हें इस मामले पर खुलकर कुछ कहना नहीं चाहिए था? अब सार्वजनिक तौर पर ऐसी व्यापक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। इस तरह देश के कई प्रमुख मुस्लिम संगठन और बड़े धर्मगुरु, जिन्हें समाज का मार्गदर्शक माना जाता है, उन्होंने भी अब तक इस विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की है, ना ही इस बयान की निंदा की है। कुछ स्थानीय प्रतिक्रियाएं जरूर सामने आई हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्पष्ट और संगठित विरोध दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या निंदा का पैमाना वक्ता की पहचान देखकर तय होता है? लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन किसी भी धर्म, किसी भी देवी देवता, किसी भी पैगंबर या किसी भी धार्मिक प्रतीक का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया। अगर एक समुदाय की आस्था का सम्मान जरूरी है, तो दूसरे समुदाय की आस्था का सम्मान भी उतना ही जरूर होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, बार बार विवादित बयान, बार बार धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले आरोप, बार बार पुलिस कार्रवाई की मांग, तो आखिर ऐसे मामलों में समाधान क्या है? क्या सिर्फ एफआईआर? क्या सिर्फ गिरफ्तारी? क्या सिर्फ अदालत से कड़ी सजा? या फिर समाज और धार्मिक नेतृत्व को भी आगे आकर ऐसे बयानों का खुलकर विरोध करना चाहिए? आपकी नजर में बार बार विवादों में आने वाले ऐसे लोगों का इलाज क्या है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप हमें बता सकते हैं।